शादी के अगले दिन ही सुहाग रात के बाद लड़की भाग गई। ऐसा क्या हुआ मोहित के साथ और उसने क्या किया? जो लड़की एक दिन भी वेट नहीं की और तड़के पैदल पांव ही निकल गई और वो पहुंच गई अपने मायके। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल है रियल लाइफ स्टोरी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की है, सन 2001 की। तो गांव का एक लड़का होता है मोहित नाम का, जो बहुत शरीफ होता है। मेहनत मजदूरी करके गुजारा बसर करता है, सब कुछ ठीक चलते रहता है। देखते देखते उसकी उम्र 35 प्लस हो जाती है, बट उसकी शादी नहीं हो पाती है। मेहनत करते रहता है, कमाते रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहता है। घर में मम्मी पापा और मोहित होता है। शादी की उसकी बहुत नुमाइश थी कि शादी हो जाए, बट लड़की वाले आते हैं और घर देखते हैं तो घर नहीं बना हुआ था। अब उससे पूछते हैं जो तुम क्या कमा रहे हो, तो वो बताता है कि नॉर्मल जो दिहाड़ी होती है उस समय दिहाड़ी 40-50 रुपये होते थे पर डे की दिहाड़ी पे वो काम करता है। अब इतना बात बताते तो लड़की वाले चले जाते हैं, शादी नहीं हो पाती है। बहुत मायूस होने लगता है और मायूस ही रहता है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर जैसे तैसे शादी उसकी पक्की हो जाती है। शादी पक्की हो जाती है तो वो रोज़ एक एक दिन एक एक मिनट उसके लिए बहुत सालों जैसे निकलता है। वो सोचता है वो दिन कब आए जिस दिन घर में उसकी दुल्हनिया आ जाए। रोज़ एक एक दिन एक एक रात चैन से नहीं रहता है। उसके लिए मानो एक दिन साल के मुताबिक कट रहा है, एक एक मिनट एक एक समय। बस अब वो दिन आ गई, 30, 29, 28, 27, 26 डेट गिनने लगता है और वो दिन आ जाती है। अब है उसकी शादी की बारी। सब खुशियाँ थी, बढ़िया सी तैयारी चल रही शादी की। अब बारात गई। जैसे बारात पहुंचा वहाँ तो लड़के को पंडित जी कुछ विध व्यवहार करते हैं। ये उतावला हो रहा था जो दुल्हन मेरी कैसी है। और जो पहले क्या था जो आज के समय में फ़ोन पे बातें हो जाती है, सब कुछ होती है, बट उस समय फ़ोन नहीं होता था और बात नहीं कर सकते थे। फ़ोन होता है तो बात कैसे होगा। तो उतावला था कैसे होगी। अब जयमाला का टाइम हुआ गया वहाँ। जैसे जयमाला करने के लिए लड़की आई, एक टक देखते रह गया और ये व्याकुल था जब कैसे कैसे फटाफट सारे काम हो, सारे विध व्यवहार हो, शादी ब्याह हो और दुल्हन को घर लेके जाएं। इसके इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो रही थी। वैसे ही हुआ, जैसे इसके हाथ में जयमाला आया जयमाला करने के लिए, तो इसने जयमाला लेके उस पर फिर जैसे जयमाला डाला, बस इससे बर्दाश्त में वहीं पे चिपट गया। फिर लोगों ने समझा बुझा के उसको अलग किया। अब लोग हंसने लगे, तालियां मारने लगे, बट इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका वो समय आ गया था जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था। और ऐसा ही हुआ। सुबह शादी हुई और ये लेके चला, विदाई हो गई और लेके अपने घर आ गया। अब रात की इंतज़ार करने लगा क्योंकि पहले गांव में होता क्या था, जो पहले गांव में एक होते थे वो कमरे और उसी में सब एडजस्ट करते थे। फिर रात का इंतज़ार करने लगा। अब रात हुई, जैसे रात हुई इसकी इंतज़ार की ख़त्म हुई। अब ये गया सुहाग रात मनाने। एक भूखे भेड़िए की तरह बस
जो दुनिया की रीति है, ये चीज़ तो सब करते हैं, बट इसने ऐसा कृत किया जो लड़की अगले दिन ही वो सोच रही थी कब सुबह हो, और ये सोच रहा था कि आज की रात ही रहे, सुबह ही ना हो। इसके लिए रात बहुत छोटी लग रही थी और लड़की के लिए रात बहुत बड़ी लग रही थी। पूरी रात करता रहा परेशान, और लास्ट में जैसे सुबह हुई, इसको आंख लगी, लड़की सुबह चली गई। पैदल ही निकल पड़ी और अपने गांव पहुंच गई। गांव में जाके सारी बात बताई, तब इसका रिश्ता ही टूट गया, क्योंकि इसकी हरकत ही ऐसी थी जो भूखे भेड़िए की तरह उस पे कूद पड़ा था और पूरी रात परेशान करते रहा। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।